शुरू करते हैं और ये आपका होगा पार्ट 4। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट 4 होगा और बड़ा ही सुंदर सा ये मैसेज है। इस मैसेज में हम ऐसी चीज़ों को पढ़ेंगे जिसको हम ग्रामर में और ट्रांसलेशन में कम पढ़ते हैं, जो हमारे लिटरेचर में बोलने में और किताब को समझने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन आज हम क्लियर कर कराते हैं। और ऐसा शायद आप कम पढ़े होंगे। आप ध्यान से सुनिए, कोई हिचक नहीं, समझिए और इसको तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। मेरा प्रयास है आपको समझाना, आप तक इस ज्ञान को पहुंचाना, ताकि हम सभी इसे समझ सकें और इसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकें। उपयोग करने के उपरांत में हम लोग अंग्रेजी के शिलाधार और एक मजबूत स्तंभ बनाएंगे। आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का कुछ अपवाद, कुछ इम्पोर्टेंट नियम जो कि हम आज पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये हम समूह पहचान आपने पहले पढ़ चुका है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू इत्यादि लगा रहे, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। परंतु कुछ कंडीशन, ऐसी शर्त है जो हम मिस करते हैं और फिसल जाते हैं। जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहे, उसके बाद ता रहता हूँ, रहता हूँ, रहती है, रहते हैं, रहता हूँ इत्यादि शब्द आता है, उसे हम अंग्रेजी में इस प्रकार ट्रांसलेशन करेंगे। कैसे इसको बढ़ाएंगे, आज इसी को सीखने जा रहे हैं। तो आपका यहाँ पे स्वागत है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट का अभिप्राय होता है कि जो काम करे, he who do any work during that lifetime is called the subject. Subject plus go on slacks, goes है on plus before plus ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा जा चुका है और ध्यान से सुना जाए। सबसे पहले सब्जेक्ट है, गो ऑन है, सिलेक्ट है, गोज ऑन है, बिफोर है, ऑब्जेक्ट है और कंप्लीमेंट है। लेकिन हम इस चीज का उपयोग जानेंगे कि गो ऑन और गोज ऑन किसके किसके साथ लगाते हैं। आई, वी, यू, दे, both of them, both of you, both of us, प्लूरल नंबर के साथ गो ऑन का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम लिख के आपको बताते हैं। आई मतलब मैं, इस मैं में आप गो ऑन का प्रयोग कीजिए। डब्लू, वी हम लोग है और इसे हम सब भी कहते हैं। गो ऑन, T-H-E-Y-T, वे लोग, कोमा
वे सब के साथ भी गो ऑन का प्रयोग किया जाता है। आगे यू एक शब्द है जो कि यू के 6 हिंदी होते हैं। तुम, तुम लोग, तुम सब, आप, आप लोग, आप सब। इन सबों के साथ भी हम गो ऑन का ही प्रयोग करते हैं। गो ऑन का प्रयोग करते हैं। प्लूरल नंबर के साथ ये प्लूरल नंबर क्या होता है? एक व्यक्ति से अधिक, एक वस्तु से अधिक और एक जगह से अधिक जितनी भी सारी चीजें आती है प्लूरल नंबर कहलाता है। इसके साथ भी आते हैं। ये गो जो वर्ड है हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, ध्यान दीजिए। बी ओ टी एच बोथ, बोथ का मतलब दोनों होता है। बी ओ टी एच बोथ ऑफ यू, तुम दोनों होता है। तुम दोनों। और both of them, वे दोनों। या उन दोनों होता है। both of us के साथ हम दोनों। all of us हम सबों। इन सबों के साथ भी गो ऑन का प्रयोग किया जाता है। both, both of you, both of them, both of us, go on हुआ। आप राइट हैंड साइड आएंगे। इस राइट हैंड साइड में ही सी इट सिंगुलर नंबर नेम के साथ गोज ऑन का प्रयोग होगा। गोज ऑन का प्रयोग। अब यहाँ पे सवाल है कि ईट के साथ गोज ऑन और सिंगुलर नंबर के साथ गोज ऑन प्रयोग किया जाता है। हम आगे स्टेप लेंगे। अब इसको हम आपके सामने से मिटाते हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको कैसे सीखते हैं, इसको ध्यान रखते हुए आपके सामने हम रखते हैं। मैं बोलता रहता हूँ। मैं बोलता रहता हूँ। बोलना क्रिया है, अंग्रेजी में भर बोलते हैं। इसके अंत में ता है, इसके बाद रहता हूँ,
यहाँ भी ता है, ता हूँ। अंततो गत्वा यहाँ पे दो ता है। इन दो ताओं में सबसे पहले सब्जेक्ट बिफोर सब्जेक्ट आई है, आई लगा देंगे। आई के साथ गो ऑन का प्रयोग होगा, आई के साथ गो ऑन का प्रयोग होगा। इसके बाद बोलना का स्पीक होता है, SPE की स्पीक हुआ, इसमें आई ने लगा दीजिए। आई गो ऑन स्पीकिंग, मैं बोलता रहता हूँ। आई गो ऑन स्पीकिंग, मैं बोलता रहता हूँ। इस प्रकार इस तरह के हिंदी वाक्य को अंग्रेजी ट्रांसलेशन करते हैं। और मैं बोलता रहता हूँ, आई गो ऑन स्पीकिंग, सब्जेक्ट गो ऑन